ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्रों के बारे में बताया। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहेशी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसे बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अल्भ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। ये ठीक है कि तू भी इन्हीं का राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण भी नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप ये राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्था ही ये ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री प्राशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन। वे बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मित्र, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिता का अपमान करने चला है? श्री प्राशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयन होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उससे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वे तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजा तथा उत्तम उत्तम घोड़े, हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्यवान है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वे उतनी ही पूंजी से मगन रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों में से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से सीधे बिधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहर रहे। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म नहीं लिया। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ से धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पदवी की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री प्राशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकलकर उधर फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठा देखा। उस राजकुमार ने उस सबको प्रणाम किया, अति नम्रता और समुचित भाव से उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा
पिता राजा जीवित है और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो तो ऐसा भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिखाई देती। तेरी ग्लानि का कारण क्या है? श्री प्राशर जी बोले, तब सुरुचि ने तुमसे जो कुछ कहा था वे सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, शास्त्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षम है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि हो तो वे हम लोगों से कह दे। और हे अतुल तेजस्वी, ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार ये बता दे कि क्या करने से मुझे वो स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वे श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वे अक्षय पद मिलता है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रय स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुल सत्य जी बोले, जो पर ब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। पुल्य बोले, हे सुरपुत्र, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्रप्रद प्राप्त किया, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना करे। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ कहना चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को अपने आराध्य देव तो बता दिए, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए ये भी बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वे आप लोग मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वे तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण ब्रह्म विष्णु विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगताधर में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वे सुनो। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने भी जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।